और अपने पास भाई लास्ट तो पापा के अपने पास ही अपना लास्ट में था और चुनना नहीं है क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज आ रही है भाई सिया? अच्छा सर, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी, मुझे तो आ रही है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाली स्लाइड पढ़ ली थी, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन वाली। ये वाली स्लाइड कुछ याद है आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा था? सर काइंडली दोबारा यहाँ से बता दें। जी सर ये स्लाइड क्लियर नहीं थी। स्लाइड नहीं आ रही आपके पास? अब स्लाइड आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अच्छा भाई, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? हम्म, 19 हो गए, चलें ठीक है। अच्छा भाई, इसमें आपके बोल के साउंड भी ओपन कर देता हूँ ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो क्वेश्चन वगैरह भी कर लें। ये वाली स्लाइड पढ़ ली थी आपने, रेगुलर एक्सप्रेशन वाली? ये लेक्चर नंबर 6 है। क्यों भाई, कुछ याद है आप लोगों को? जी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाली स्लाइड पढ़ ली थी? कितने लेक्चर हुए थे? किसी को याद नहीं है? चले, मोस्ट प्रोबेबली ये था या इससे पीछे वाली थी। ये जो इससे पीछे वाली स्लाइड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज था। ये वाला शायद आप लोगों ने पढ़ लिया था, यूनियन, कंकैटिनेशन, स्टार, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट वगैरह। ये वाला कर लिया था ना? क्यों भाई? आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नो सर, प्रॉपर्टीज नहीं। प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी? यस सर, सर पढ़ लिया था यहाँ। ये वाला पढ़ लिया था मेरा ख्याल। यस सर, आपने बताया था लास्ट लेक्चर में। लास्ट में यही शायद था। जी सर, ये लास्ट में ही था। चलें, इसके बाद जो था, इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो 6 वाला था, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन।
इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब रेगुलर लैंग्वेज, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। ये जैसे हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, किसी ना किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे इससे जो लैंग्वेज बन रही है वो ये है, इसमें ए आर और बी सी की कंकैटिनेशन है, और स्टार की वजह से एम टी भी हो सकता है। तो ये लेमडा ए बी सी डबल ए, चूँकि आर है, चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन में चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन में, तो बी सी की भी रेप्लिकेशन हो सकती है, जैसे बी सी भी हो सकता है, और बी सी ए बी सी, ये सारी जो हैं इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसके बाद है रिकर्सिव डेफिनेशन, यस सर। प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन फाई लेमडा और अल्फा गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड R2 में रेगुलर, ये जैसे अगर R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो इनका जो यूनियन, इनकी कंकैटिनेशन, इनका जो स्टार और इसका क्लीन क्लोजर जो है, ये सारे रेगुलर होंगे। अब जैसे ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल है, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है, अब स्टार से क्या, जो इसमें वो दो है ना, एक तो एक जैसे स्टार ऑपरेशन होता है, एक प्लस ऑपरेशन है। तो अब ये प्लस दो तरह से यूज होता है, ये एम्बिगुअस है, इसलिए ये है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन। लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, इस रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज ये वाली है हमारे पास, लैम्डा ए बी सी, वही जो भी किया था। तो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज ऑफ एमटी, ये है हमारे पास, लैंग्वेज ऑफ लैम्डा ये है, और अल्फा जो है हमारे पास ये है। फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड R2, लैंग्वेज ऑफ R1 प्लस R2 को आप लैंग्वेज ऑफ R1 यूनियन लैंग्वेज ऑफ R2 कहेंगे, और कंकैटिनेशन में इसी तरीके से दोनों लैंग्वेजेस की कंकैटिनेशन होगा, और लैंग्वेज ऑफ R1 स्टार जो है वो हमारे पास लैंग्वेज ऑफ R1 का होल स्टार हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन की, इनकी मैनिपुलेशन जो है वो किस तरह से होगी। और एग्जांपल्स में ए प्लस बी और उसकी कंकैटिनेशन ए स्टार क्लीन के साथ। अब इसको कैसे एवेल्युएट करते हैं, किसके ऊपर लैंग्वेज अप्लाई करेंगे, तो अलग-अलग के ऊपर अप्लाई होगा, और फिर इसी तरीके से ये यूनियन, और ये इसके ऊपर स्टार अप्लाई होगा, ए यूनियन बी और ए की कंकैटिनेशन। तो ये ए, अभी क्योंकि ये यहाँ पे यूनियन अप्लाई हो रहा है, यूनियन में ये एक मरतबा लिखा जाएगा, ए आर बी हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये लैंग्वेज, इस इनके केस में ए यूनियन बी का मतलब ए कॉमा बी, और ये जो ए स्टार की ये डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो जब इनकी कंकैटिनेशन आप करेंगे तो सिंपल ए बन सकता है या बी बन सकता है, और ए की आगे जो है पॉसिबिलिटी जो है, ये हमारे पास जो है, ये फाइनलाइज जो है हमारे पास लैंग्वेज आ गई अगेंस्ट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी तरीके से इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ये लैंग्वेज बनती है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट। अब ये डबल ए स्टार है और ये डबल बी, ए स्केयर हो जाएगा ना, तो ये स्टार का मतलब एन हो गया, और एन और की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको इस वे से भी जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है लैंग्वेज को, ए टू एन बी टू एम
और बी ऐसे ही। एम और एन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इसको जो है, इसमें 0 + 1 00, तो ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 0, यानी 0 तो लाजमी आएगा, इधर भी एम्प्टी हो सकता है, इधर भी एम्प्टी हो सकता है। इसके अलावा बाकी सारे कंकैटिनेशन, सारे पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं इसके साथ आ सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास स्ट्रिंग विदाउट 00, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 1 आ सकता है, 0 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, तो यहाँ से 1 0 भी 00 नहीं बन सकता। यहाँ से 1 0 से मस्ट है ना, इस तरफ से 0 या एम्प्टी हो सकता है, इस तरफ से 0 1 या 1, तो 00 ही सर जी। सर पूछना था कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के पीछे कोई लॉजिक है सर, क्योंकि इंटरनेट पे भी कोई लॉजिक प्रॉपर नहीं है, और जब आपने असाइनमेंट दी थी उसमें भी सब बच्चों की तकरीबन रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट ही सब बनाए हुए थे, तो उसके समझ नहीं आ रही कि ठीक बनी है नहीं ठीक, तो वो इसमें बता दें। इसमें इसमें जैसे ये है ना हमारे पास, इसको एक्सप्रेस करने का वे क्या है कि इसके ऑल पॉसिबल, जैसे वो परमुटेशन नहीं आप लोग करते हैं, या आप लोग आप करते हैं, सेट के अंदर एक चीज़ होती थी क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें आप क्या करते थे कि आप ऑर्डर्ड पेयर के तमाम कम्बिनेशंस देखते थे। तो यहाँ पे भी जब ये वाला करते हैं, जैसे प्रीवियस वाला देखते हैं, इसमें या ये तो चूंकि स्पेसिफिक है ना कि इसमें 00 आ सकता है, ये तो इंटेलेक्चुअल है कि आप यहाँ से देखते हैं कि इसमें 00 का पॉसिबल नहीं है, तो इसके अलावा हर चीज़ बन सकती है, यानी सब स्ट्रिंग 00 ना आए, बाकी हर चीज़ बन सकती है। मसला अब यहाँ पे इसको बना के देखते हैं कि अब यहाँ पे स्टार है, स्टार का मतलब ये सारा एम्प्टी हो सकता है, ठीक है, और इधर से 0 या लेमडा है, अगर लेमडा लेंगे तो इसका मतलब सिर्फ एक सेकंड बोलो। अच्छा, इसमें जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए पहली पॉसिबिलिटी मैंने ये बताई कि इस तरफ से भी एम्प्टी हो सकता है और इधर से भी एम्प्टी होगा, तो फिर हमारे पास एक चीज़ लेमडा बनेगी, इसका मतलब लेमडा आ सकता है। फिर यस सर। इस तरफ से 1 + 0 1 है, आप और है ना इसमें, चाहे आप 1 ले लें चाहे आप 0 1 ले लें, तो अगर आप 1 लेते हैं इधर से एम्प्टी लेंगे तो 1 भी हो सकता है। उसके बाद अगर 1 1 लेना है, तो ये स्टार है ना, स्टार का मतलब ये है कि इसी को आप रिपीट कर लें, मतलब 1 0 0 1 1 + 0 1 लिखें, फिर 1 + 0 1 लिखें, फिर 1 + 0 1 लिखें, फिर आपकी मर्जी है, चाहे 1 सेलेक्ट करें चाहे 0 1 सेलेक्ट करें। अगर 1 सेलेक्ट करेंगे तो सारे 1 1 बन जाएंगे, अगर 0 1 सेलेक्ट करेंगे तो 0 1 बन जाएगा, अगर एक ये करते तो 1 0 1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरफ से भी आपकी मर्जी है, 1 0 कर लें, यहाँ से 1 0 ही आएगा, या 0 आएगा या लेमडा आएगा, यानी एंड जो है वो 0 से करेंगे या लेमडा से करेंगे। तो इस तरीके से जो इसके जितने भी, इसमें स्टार की वजह से आपके पास ये ऑप्शन है कि इसका आप रेप्लिका बनाते जाएं, 1 2 3 4 5 6, और फिर इनमें से आपकी मर्जी है, 1 सेलेक्ट करें या 0 1 सेलेक्ट करें, इसका ये वे है। इसी तरीके से इसमें भी यही है कि आप इसके रेप्लिका बनाते जाएं, चाहे 0 सेलेक्ट करें चाहे 1, इधर भी ये है चाहे 0 पे 1, इसके 1 2 3 जितने भी आप n तक रेप्लिका बना सकते हैं, और उनकी मर्जी है आप 0 सेलेक्ट करें या 1, या 1 1 कर लें, 1 0 0 0 1 0 1 0 1, जो भी आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन ये 0 00 लाजमी आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सब स्ट्रिंग 00 लाजमी आएगा। फिर समझ आई है बात की? इसकी वैसे बेहतर ये होता है कि आप मुख्तलिफ रेगुलर एक्सप्रेशन को लेके उनकी लैंग्वेज बनाओ, जब लैंग्वेज बनाओगे तो तब आपको इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज आएगी और माइंड शार्प होगा।
अगे इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंट इफ दोनों की लैंग्वेज इज सेम। अगर दोनों की लैंग्वेज सेम है तो इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन भी सेम है। दो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन से सेम लैंग्वेज बन सकती है, यानी एक लैंग्वेज के अगेंस्ट नंबर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकते हैं, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जो है वो एक ही लैंग्वेज बनेगी। अब जैसे एग्जांपल है ऑल स्ट्रिंग विदाउट सब स्ट्रिंग डबल ज़ीरो। अब ये वाले इससे भी डबल ज़ीरो नहीं बन रहा, अब ये वाला ऑप्शन है इसमें भी डबल ज़ीरो नहीं बन रहा, तो दोनों से लैंग्वेज कौन सी बन रही है जिसमें डबल ज़ीरो ना आए? तो दोनों से लैंग्वेज सेम बन रही है, तो इसलिए दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। इसको आप देख लें, इसमें 1 स्टार आपकी मर्जी है, 1 जितनी टाइम मर्जी ले लें, इसमें 0 डबल 1 जितनी टाइम मर्जी ले लें। फिर इसके बाद इन सारे को एम्प्टी भी कर सकते हैं। यहाँ पे 0 और लैम्डा है, ठीक है, इस तरफ 0 प्लस लैम्डा है, यहाँ पे 1 का कम्बिनेशन है, तो ये 1 0 हमारे पास हो गया। ये 0 के एम्प्टी कर लें 0, तो ये वाली चीज़ जो है 0, ये 0 प्लस 1 के इक्वलेंट आ गया। ये 1 आपकी मर्जी है, लगाए ना लगाए, स्टार है, तो इधर भी वाला भी जो मसला जो है ये वही पॉसिबल कम्बिनेशन है। यहाँ पे ये 0 1 है, ये स्टार सिर्फ इस 1 के साथ है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई इसलिए स्टार सिर्फ इस 1 के साथ है। 1 स्टार का मतलब है ये एम्प्टी भी हो सकता है, और ये 1 स्टार का मतलब ये एम्प्टी भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखें तो ये 0 प्लस 1 लैम्डा, तो ये वो सारी चीज़ें वही बनती है। इससे जो है इनसे दोनों से जो लैंग्वेज बनेगी वो सेम बनेगी। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। थ्योरम है कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज। इससे जो लैंग्वेज बनती है वो कौन सी होती है? रेगुलर लैंग्वेज बनती है। प्रूफ के लिए क्या लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये जो है रेगुलर लैंग्वेज सबसेट है। जब दोनों साइडें एक दूसरे की सबसेट होंगी तो इसका मतलब ये तो वो सबसेट वाला रूल है ना। अब जब आप लोग मैथ करते थे 9th में भी सेट के प्लस इक्विवेलेंट सेट कैसे करते थे? अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है, पहला दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है, इसका मतलब वो इक्वल है। इसी तरीके से ये यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होता है, सबसेट रूल वाला जो उस तरीके से जो है प्रूफ पार्ट 1 में लैंग्वेज generated by regular expression is subset of regular language for any regular language R, the language R L of R is regular। अब इस बात को हम प्रूफ बाय इंडक्शन ऑन द साइड ऑफ R करते हैं। इंडक्शन एक वे है मैथमेटिकल इंडक्शन जिससे जो हम प्रूफ करते हैं। इंडक्शन के अंदर बेस क्लास होती है और इंडक्शन क्लास होती है। प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन फाई लैम्डा और अल्फा। यहाँ पे NFA की अगर बात करें ये स्टार्ट है, ये एंड है, स्टार्ट और एंड। यहाँ पे लैंग्वेज M1 इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ फाई, और इसी तरीके से लैंग्वेज ऑफ M2 अगर लैम्डा है तो वो ये चीज़ पहले भी हम वो बेसिस पढ़ चुके हैं। ये वाली तीनों रूल हम पहली स्लाइड के अंदर पढ़ चुके थे। ये रेगुलर लैंग्वेज की जो है बेसिक्स में से हैं। ये हमारे पास एम्प्टी है, ये हमारे पास लैम्डा है, ये हमारे पास अल्फा है। Suppose that for regular expression R1 and R2, तो इनसे जो लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी। ये हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया। इंडक्टिव कोई हमने प्रूव क्या करना है कि अगर वो बात सपोज जो हमने किया वो सच है तो ये हमने प्रूव करना है कि इनका यूनियन भी रेगुलर होगी, इनका जो है इंटरसेक्शन या कंकैटिनेशन भी
रेगुलर होगा, इनका क्लीन स्टार भी रेगुलर होगा, और इनका ये हमारे पास क्लीन क्लोजर भी ये हमारे पास रेगुलर होगा। अब वन बाय वन देखते हैं। अगर ये हमारे पास है तो इसको हम यूनियन इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये बात अभी हमने अभी रूल में पढ़ी थी, डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन में ये सारी बातें हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस वी नो दैट language of R1 and language of R2 are regular language. We also know that अगर वो दोनों रेगुलर हो तो इनका यूनियन भी रेगुलर होगा, इनकी कंकैटिनेशन भी रेगुलर होगा, इनका स्टार भी रेगुलर होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। देयरफॉर यहाँ पे ये सारे रेगुलर होंगे। इस ट्रिपली ए रेगुलर लैंग्वेज बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, यानी हमने जो सपोज किया था उससे जो हमने ये साबित कर दिया इंडक्शन हाइपोथेसिस से कि ये जो है रेगुलर है। Using the regular closure of these operations, we can construct recursively the NFAM that accept LMFR, यानी इससे हम NFA भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे इसके अगेंस्ट फर्ज किया ये हमारे पास एग्जांपल में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, ये हमारे पास R1 के अगेंस्ट NFA है, ये हमारे पास R2 के अगेंस्ट NFA है, ठीक है। और इन दोनों का हमने क्या किया, यूनियन ले लिया। यूनियन का जो वे है वो लैम्डा लगा के, पिछली स्लाइड में हमने यूनियन पढ़ा था कैसे करते हैं। तो एक इनिशियल स्टेट बना के दोनों को इनिशियल स्टेट को लैम्डा से कंकैटिनेट कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो है ना ये जो हमारे पास बन जाएगी वो ये भी एक NFA है। इसका मतलब कि दो NFA का जब यूनियन ले और वो भी एक NFA बन जाए तो इसका मतलब वो रेगुलर है। प्रूफ का पार्ट बी है कि आप लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, पहले हमारे पास वो हमने क्या किया था उसका, अब रेगुलर लैंग्वेज सबसेट ऑफ दिस हमारे पास आ जाए। पर एनी रेगुलर लैंग्वेज देयर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, हर लैंग्वेज के अगेंस्ट एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। जैसे हमारे पास ये we will convert an NFA that accept L to a regular expression, हमने NFA को कन्वर्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन। Since L is a regular, then there is an NFAM that accept it. अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो इसका मतलब उसकी NFA जरूर बनेगी, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन ये कहती है कि रेगुलर लैंग्वेज की NFA भी बन सकती है, DFA भी बन सकती है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकता है, ये बाई डेफिनेशन। तो इसके अगेंस्ट इस लैंग्वेज के अगेंस्ट जो NFA स्माइल इसको क्यों हिला रहे हो? अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल फाइनल स्टेट है, यहाँ पे दरम्यान में जो कुछ भी है जो कि ये सिर्फ जनरलाइज शो कर रहा है, हमें बताया नहीं कि कौन सी लैंग्वेज, कुछ भी हो सकती है लैंग्वेज। From M construct the equivalent generalized transition graph in which transition level are, ये जो आप लोग TG बनाते हैं, आपने सुना होगा ना NFA और ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ से जो ये प्रोसेस है कि आप NFA को जो है उसकी स्टेट्स को एलिमिनेट करते हुए स्टेट्स को इसको TG बना लेते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ या GTG बना लेते हैं, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। तो उसका यानी वो एक मेथड है जिससे आप क्या करते हैं कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। BS में आप लोगों ने ये पढ़ी होगी बात। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक लैंग्वेज M है, उसके NFA आ गई। उस NFA से अब यहाँ भी ये R था, इसको हमने इसमें A प्लस B में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट जो है अब एक और एग्जांपल है ARB, उसको भी जो है हमने A, B को जो है हमने A प्लस B में कन्वर्ट कर लिया। ट्रांजिशन लेबल्स आर रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसमें A प्लस B हो गया,
बी, ए प्लस बी और बी, तो ये नहीं, इसके लेबल्स को अगर आगे इकट्ठा करके जोड़ दें तो वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे ये यहाँ पे ये ए है, इससे जो है हमारे पास सिर्फ इससे हमने क्या किया कि यहाँ पे प्लस लगा के इनका जो इनके जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन ट्रांजिशन लेबल हैं वो, अब ये देखिएगा कैसे इसको हम स्टेट्स को कैसे रिड्यूस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जीटी बनाते हुए हम क्या करते हैं, स्टेट्स को रिड्यूस करते हैं। जैसे ये था हमारे पास एक एनएफए थी, उस एनएफए में अब ये Q1 को ख़त्म करना है, Q1 को ख़त्म करना है तो क्या है, अब Q0 से Q2 पे जाते हुए क्या है, B है और A प्लस B है और ये B का स्टार है। तो यहाँ पे एक क्या ऑप्शन आ गई B, फिर ये क्या है B का स्टार, यानी B को जितनी मर्जी चाहे आप इसको घुमा लें तो ये B का स्टार, चाहे एक मरतबा भी ना करें आप डायरेक्ट B और A या B लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब ये वाली चीज़, यानी ये स्टेट अगर ख़त्म करते हैं तो Q0 से Q2 पे जाते हुए ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। और Q2 से वापस इधर को आते हुए ये Q2, ये वाली तो चीज़ ऐसे ही है, Q2 से वापस इधर इधर कोई इस तरफ को कोई है ही नहीं। और अलबत्ता ये Q1 का है कि Q1 से Q2 पे, अब ये देखिए एक लूप बन रहा है, यहाँ से एक लूप बन रहा है ए बी का, बी ए। अच्छा, अब एक लूप ये बन रहा है, तो ये नहीं, इस अगर आप यहाँ से Q0 को देखें तो ये एक लूप बन रहा है बी का स्टार और ए, तो ये बी का स्टार और ए, दोबारा देखें ये बी का स्टार और फिर ए, तो Q0 से स्टार्ट होके बी का स्टार ए के यहीं पे रहते हैं। अच्छा, अब हमने ये वाली स्टेट खत्म कर दी, तो अगले स्टेप में हमने इनमें से भी, इससे जो है हमने क्या बनाया, अब रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अब ये क्या है, बेटा ये क्या हो गया, आप लोगों का जो लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, जैसे सब लोग घर में बैठे हैं तो कोई सेपरेट तो बैठा नहीं है और इंटरप्शन की चांसेस होती हैं, तो अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप लोग क्या किया करें, आपके पास ऑप्शन मैंने ओपन दी हुई है, आप अपना माइक ऑफ कर लिया करें। माइक मैंने कोशिश की है सबके ऑन ही रखूं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपके दिन में आते तो आप पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, इसका इस सेशन को ना, ये सेशन एंड होने वाला है, तो इसके बाद दोबारा फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इसकी जो है ना फ्री की लिमिट है वो 40 मिनट तक जाता है, तो अभी ये ख़त्म होने वाला है। तो अभी मैंने आपकी अटेंडेंस भी लेनी है, यहाँ से मैं अटेंडेंस लेके फिर दोबारा सेशन को जो है हम ज्वाइन करते हैं। तो अभी टाइम भी मैं यहाँ पे अटेंडेंस लेके रनिंग आउट ऑफ टाइम आ गया ना, फाइल सेव, चलिए मैं सेशन क्लोज करता हूँ, फिर सेव बाद में करता हूँ, मैं ये हो सकता है बंद ना हो। स्टॉप।